नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही खतरनाक फिल्म की कहानी जिसमें एक्शन और दिलचस्प भरे हुए हैं। तो भाइयों, ये फिल्म है मार्टिन। ये फिल्म आपको एक्शन की कहानी देखने लायक है। अगर आपको ये कहानी ज़रा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि नई मूवी कहानियों की जानकारी आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए बिना लेट किए कहानी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे कंटेनर का वीडियो दिखाया जाता है और ये कंटेनर पानी के जहाज़ों पर लोड होते हैं और हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि आखिर इन कंटेनर में है तो है क्या। यह रहस्य फिल्म की शुरू में बना रहता है। फिर इसके बाद हमें अलग अलग देशों में होने वाले बम के धमाके दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूज़ चैनल पर अफरा तफरी मच जाती है। फिर हमें एक टकले आदमी दिखाई जाती है जो बोलता है कि अपराध और भी बढ़ने वाला है। फिर उसकी असली पहचान हमें तब तक नहीं दिखती। ये आदमी असल में मार्टिन है। इसके बाद मूवी हमें पाकिस्तान में ले जाती है, जहां एक आदमी नजर आता है जिसकी जैकेट पर लिखा होता है द बैड गाय। जहां ये आदमी जोरों से फायरिंग कर रहा होता है और उसकी फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लड़ाई के अंत में कोई उसे गोली मारता है और वह नीचे गिर जाता है, जहां वही आदमी जिसकी जैकेट पर द बैड गाय लिखा था फिर उसको इलाज के लिए पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां उसकी जान बच जाती है, लेकिन वह बेहोश रहता है। इतने में अमेरिका से किसी का फ़ोन आता है जो ऑर्डर देता है कि उसकी बॉडी में एक ख़ास केमिकल डाल दिया जाए ताकि वह अपनी पहचान और अतीत सब कुछ भूल जाए और बस एक पागल इंसान की तरह जिए। इसके बाद उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है और जब होश में आता है तो फिर से तबाही मचाने लगता है, लेकिन इस बार एक पाकिस्तानी पुलिस वाला दूर से उसे बेहोशी की दवा देता है, जिससे वह फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कहता है, ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको खुद यहाँ आना पड़ा। अब यह रहस्य और भी गहरा जाता है, जिससे फिल्म और भी रोमांचक हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में आगे और भी कई रोमांचक मोड़ आने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। और फिर वह ऑफिसर कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना निर्दय इंसान कभी नहीं देखा। आखिर यह आदमी पाकिस्तान में क्यों आया, इसने हमारे लोगों को क्यों मारा। जब उससे यह सवाल पूछे जाते हैं तो वह जवाब में कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। दरअसल इंजेक्शन की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता उसे जिंदा रखना होगा। उधर पाकिस्तान के जेल के लोग भी बेहद घबराए हुए थे, क्योंकि इस खतरनाक आदमी को उसी जेल में शिफ्ट किया जाने वाला था। जैसे ही वह जेल के गेट पर गाड़ी से उतरता है, उसे देखने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि इस फिल्म का हीरो अर्जुन है। उसे देखकर हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि अब तक उसकी असली पहचान एक राज थी। पाकिस्तानी जनरल को अर्जुन से बेहद गुस्सा था, क्योंकि अर्जुन ने उसके कई आदमियों को मार दिया था। इसी वजह से जनरल ने अर्जुन को मारने के लिए जेल में अपने गुंडों को भेजा, लेकिन अर्जुन कोई साधारण इंसान तो था नहीं। वह एक एक करके उन सभी गुंडों की जबरदस्त पिटाई कर देता है। इसी दौरान अर्जुन खुद भी यह सोचता रहता है कि वह कौन है और आखिर यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि इंजेक्शन की वजह से उसकी यादाश्त धीरे धीरे मिटती जा रही थी। अपने आदमियों की पिटाई होते देख जनरल गुस्से में आग बबूला हो जाता है और जेल के दूसरे दरवाजों को खुलवा देता है। उन दरवाजों के पीछे दो बेहद खतर कैदी बंद थे, जो अर्जुन से भी ज्यादा भयंकर थे। अब अर्जुन को इन दोनों से भी मुकाबला करना था। काफी देर तक अर्जुन को उनसे मार पड़ती है, लेकिन जब उसे यह सब सहन नहीं होता तो अर्जुन बदले में उन दोनों की धुलाई शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वह एक की गर्दन तक तोड़ देता है। यह सब देखकर जनरल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अर्जुन को दोबारा बेहोश करने के लिए उसके पास बेहोशी की दवा फेंकी जाती है। दवा का असर होते ही अर्जुन वहीं बेहोश हो जाता है और उसे फिर से उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद हमें पाकिस्तान के एक रिसर्च सेंटर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां अर्जुन की हर चीज की जांच की जाती है, मगर उन्हें कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगता।
और इसके बाद सच जानने के लिए अर्जुन को एक खास इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह जो भी कहे वह सच ही हो। लेकिन समस्या यह थी कि उसे कुछ भी याद नहीं था, तो वह बता भी क्या सकता था। इसी बीच एक लेडी डॉक्टर अर्जुन को एक गोली दिखाती है और पूछती है, ये गोली तुम्हारे शरीर से निकाली गई है, क्या तुम बता सकते हो कि ये तुम्हें किसने मारी? मगर अर्जुन के दिमाग में अब भी कुछ नहीं आता है, वह बिल्कुल खोया हुआ है। जब डॉक्टर अर्जुन की रिपोर्ट जनरल को सौंप है तो वह बताती है कि अर्जुन को 2 तरह के ड्रग्स दिए गए हैं, इनमें से एक है ब्रेन सीजर, जिसकी वजह से उसकी यादाश्त चली गई है। डॉक्टर यह भी कहती है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी यादाश्त कब वापस आएगी। साथ ही इन ड्रग्स का असर उसकी आंखों पर भी पड़ा है, जिस कारण उसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं। जब तक इन ड्रग्स का असर रहेगा, अर्जुन पागलों की तरह ही बर्ताव करता रहेगा। इस स्थिति में अर्जुन का गुस्सा पड़ जाता है। बैठे बैठे वह अचानक जनरल पर हमला कर देता है, उसे जोर से पटक देता है। इस हंगामे के बीच एक सिलेंडर गिर जाता है जिससे गैस लीक होने लगती है। अर्जुन बिना देरी किए अपनी जलती हुई सिगरेट वहीं फेंक देता है और मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। सिगरेट से गैस में विस्फोट होता है जिससे जनरल और डॉक्टर दोनों मारे जाते हैं। यह खबर तेजी से पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है और हर जगह हलचल मच जाती है। इसके बाद फिल्म में हथियारों के एक बाजार का दृश्य आता है। जहां अर्जुन भटकते हुए पहुंचता, यहीं पर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो मासूमियत से पूछता है, तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए क्या? अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता, मगर यह बच्चा पहले भी अर्जुन से मिल चुका था, इसीलिए वह उसे पहचानता है। अर्जुन को अपनी खोई हुई पहचान और गोलियों के बारे में जानने की सख्त जरूरत थी, इसलिए बच्चा उसे अपने करीम चाचा के पास ले जाता है। करीम चाचा एक अनुभवी शख्स होते हैं जो अर्जुन को उस गोली के बारे में बताते हैं जो हॉस्पिटल में उसके शरीर से निकाली गई थी। अर्जुन करीम चाचा से पूछता है, यह बुलेट किस गन से फायर हुई है? करीम चाचा उसे बताते हैं कि यह बुलेट 9 मिलीमीटर बैरल से शूट की गई थी, जो आमतौर पर गैंगस्टर इस्तेमाल करते हैं। अब अर्जुन उस पते पर पहुंच जाता है जहां उसे करीम चाचा ने भेजा था। यहां उसकी मुलाकात रफीक से होती है, जो अर्जुन को पहचानता है और बताता है कि पाकिस्तान की पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। यहीं पर अर्जुन को पहली बार यह पता चलता है कि उसका नाम अर्जुन है। रफीक आगे कहता है, आप रेजीना मैम के दोस्त हैं। मगर अर्जुन के दिमाग में कुछ भी साफ नहीं था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कोई याद नहीं आ रही थी। यह जानने के बाद अर्जुन के मन में और भी सवाल उठते हैं और उसकी जद्दोजहद बढ़ जाती है। अर्जुन अब रसिया के बारे में सच्चाई जानने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक चौंकाने वाला दृश्य मिलता है। रेजिना को पहले ही किसी ने गोली मार दी थी। हालांकि अर्जुन को वहां रेजिना का लैपटॉप मिलता है जिसमें उसके लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ा गया होता है। उस मैसेज में रेजिना ने अर्जुन को चेतावनी दी थी, मार्टिन आने वाला है और उसे हरगिज मत छोड़ना। इस संदेश को पढ़कर अर्जुन उलझन में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, आखिर यह मार्टिन कौन है और क्या उसने ही रेजिना को मारा होगा? इसके बाद अर्जुन को वहीं 2 मोबाइल नंबर मिलते हैं। रफीक जो साथ में था कहता है, तुम इन नंबरों पर कॉल करो, तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इसी समय दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को भी एक्टिव देखा जाता है, जो किसी बड़े क्राइम सिंडिकेट की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। इसी बीच फिल्म की हीरोइन प्रीति की भी एंट्री होती है। वह अर्जुन की फोटो लेकर के अपने दोस्त सत्या के साथ भारत के विदेश मंत्रालय पहुंचती है। प्रीति वहां बताती है कि अर्जुन 15 दिन पहले पाकिस्तान गया था, लेकिन तभी से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। उधर अर्जुन एक नंबर पर कॉल करता है और फोन दूसरी तरफ एक भारतीय आईपीएस अधिकारी उठाता है। वह अर्जुन से कहता है, मैं तेरा दोस्त परशुराम हूं, तुम मार्टिन को पकड़ने के मिशन पर पाकिस्तान गए थे। यह सुनकर अर्जुन हैरान होता है और पूछता है, तो तुम रेजिना के बारे में भी जानते होगे? परशुराम उसे बताता है, हाँ, रेजिना ने ही तुम्हारी मदद की थी मार्टिन को पकड़ने के लिए। अर्जुन को यह सब जानकर और भी उलझन होती है। अब अर्जुन दूसरे नंबर पर कॉल करता है
तो उसे पता चलता है कि यह नंबर विवेक नाम के एक व्यक्ति का है। तभी परशुराम अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहता है, तू जल्द से जल्द इंडिया वापस आ, वहां पाकिस्तान में तेरी जान को खतरा है। इस बीच आरक में प्रीति विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से अर्जुन के बारे में मदद मांगती है। वह कहता है कि वह पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन से संपर्क कर अर्जुन की जानकारी का पता लगाएंगे। कुछ ही समय बाद अर्जुन भारत लौट आता है और परशुराम को कॉल करके अपने पास बुलाता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे से बात कर पाते, अचानक उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। इस गोलीबारी में परशुराम गंभीर रूप से यल हो जाता है। मरने से पहले परशुराम अर्जुन से कहता है, विवेक को बचा लो। यह सुनकर अर्जुन फौरन विवेक को फोन करता है और उसे चेतावनी देता है कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन विवेक इस वक्त एक फाइटिंग रिंग में था, इसलिए उसे ठीक से अर्जुन की बात सुनाई नहीं देती। अब अर्जुन जल्द से जल्द विवेक तक पहुंचना चाहता है। क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है, अर्जुन तेजी से विवेक की जान बचाने के लिए फाइटिंग रिंग की ओर दौड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे गुंडे रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि अर्जुन उन सबको धूल छटा देता है और जैसे ही रिंग में पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि वह बहुत देर से पहुंचा है। विवेक पहले ही मारा जा चुका था, मगर इस हत्या में और बाकी सभी हत्याओं में एक कॉमन बात थी। सभी के बाईं आंखों को नी बनाया गया था। यह देखकर अर्जुन को यकीन हो जाता है कि इन सभी हत्याओं के पीछे एक ही व्यक्ति है। विवेक की हत्या के बाद अर्जुन उसकी बहन से मिलता है, जहां उसे अपनी शादी का कार्ड मिलता है। इस कार्ड की मदद से अर्जुन को सत्य का नंबर भी मिल जाता है। अब अर्जुन आखिरकार सत्य से मिलता है और उससे कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अर्जुन की याददाश्त वापस लाने की कोशिश में सत्य उसे प्रीति के पास ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर भी अर्जुन को कुछ याद नहीं आता। अर्जुन सत्य से कहता है, मार्टिन ने मेरे कई लोगों को मार दिया है, हमें उसे पकड़ना ही होगा और उसे पकड़ने के लिए हमें प्रीति को सुरक्षित बाहर निकालना होगा। इसके बाद फिल्म के मुख्य विलन मुस्ताक की एंट्री होती है। यह वही व्यक्ति है जिसने फिल्म की शुरुआत में अर्जुन के शरीर में ड्रग्स डलवाए थे, जिससे उसकी याद आ चली गई थी। अब अर्जुन प्रीति को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, उन पर हमला शुरू हो जाता है। इस बार अर्जुन पूरी स्थिति को संभाल लेता है, लेकिन गुंडों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उसे प्रीति और सत्य को सुरक्षित बाहर भेजना पड़ता है। अर्जुन अकेले ही सभी गुंडों से भिड़ता है और उनकी धुनाई कर देता है। हालांकि यह लड़ाई खत्म नहीं होती है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ियों में भर भर के और भी गुंडे आते हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि वे गुए अर्जुन पर हमला करने के बजाय पहले से मौजूद गुंडों को मार देते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि यह नए गुंडे वास्तव में अर्जुन के ही आदमी होते हैं। इसके बाद सत्य भी वहां पहुंचता है और अर्जुन से पूछता है, यह सब क्या है? लेकिन सत्य के सवाल का जवाब देने से पहले ही अर्जुन उसे गोली मार देता है। सत्य के गिरते ही अर्जुन कहता है, यह अर्जुन कौन है? यहीं पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसे हम अब तक अर्जुन सम रहे थे। असल में वही मार्टिन था। फिल्म में अर्जुन और मार्टिन का डबल रोल था और असली मार्टिन ने बिना सोचे समझे सत्या को मार दिया। इसके बाद असली अर्जुन की झलक दिखाई जाती है, जो शबनम के पास था और अभी अभी होश में आया था। अर्जुन कहता है, मेरी ही तरह मार्टिन का भी ट्रीटमेंट हुआ होगा, क्योंकि मैंने ही उसे गोली मारी थी। लेकिन असली अर्जुन अब भी पाकिस्तान में था, जबकि नकली अर्जुन, जो असल में मार्टिन था, पूरी कहानी में आतंक मचा रहा था। इसके बाद फिल्म मार्टिन पर केंद्रित हो जाती है, जो असली खलनायक है। मार्टिन का सामना ट्रक वालों से होता है, जो उसे मारने के लिए पीछा कर रहे थे, लेकिन मार्टिन उनकी धुनाई कर देता है और इस दौरान उसे पता चलता है कि उस पर यह हमला किसने करवाया है। अपने बदले की आग में जलते हुए मार्टिन सीधा मुस्ताक के पास पहुंचता है, लेकिन यहां पर ट्रक्स का असर होने की वजह से मार्टिन को कुछ भी याद नहीं था। तो वह मुस्ताक से सीधे पूछता है, तूने मुझे टारगेट क्यों किया?
मुस्ताक यह बताते हुए कहता है कि बेंगलुरु में जब मार्टिन को कस्टम ऑफिसर की नौकरी मिली थी तो उसने मुस्ताक के सभी जहाज़ों को पकड़कर सीज कर दिया था। मुस्ताक ने उस वक्त मार्टिन को अपना माल छुड़वाने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी, लेकिन मार्टिन ने पैसे लेने से मना कर दिया था। अब यह सब जानने के बाद मार्टिन मुस्ताक से पूछता है, तेरे कंटेनर में माल कितने का है? तब मुस्ताक जवाब देता है 100 करोड़ का। इतनी बड़ी रकम सुनकर मार्टिन को लालच आ जाता है और वह मुस्ताक से कहता है, मैं तेरे कंटेनर बाहर निकाल लूंगा। इसके बाद मार्टिन मुस्ताक से कहता है कि वह उसके सामने उसके लिए वीडियो कॉल करे। मुस्ताक को यह सब अजीब लगती है कि मार्टिन उसे ही वीडियो कॉल करने के लिए कह रहा है, लेकिन जैसे ही वीडियो कॉल होती है मुस्ताक को एक बड़ा झटका लगता है। वह देखता है मार्टिन की शक्ल का ही एक और आदमी उसी जहाज पर मौजूद है और वह है कस्टम ऑफिसर। यह देखकर मुस्ताक चौंक जाता है। मार्टिन अर्जुन को करोड़ों रुपए की पेशकश करता है ताकि वह उसे कंटेनर लौटा दे, लेकिन अर्जुन इस डील को ठुकरा देता है। इसके बाद मार्टिन अर्जुन को धमकी देता